कानपुर भारत के प्रमुख सुपर स्पेशलिटी आई केयर नेटवर्क सेंटर फोसाइट ने अपने कानपुर केंद्र में एडवांस्ड रेटिना सर्जिकल सेवाओं की शुरुआत की। इस पहल से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर आधारित रेटिना देखभाल अब कानपुर और आसपास के मरीजों के लिए सुलभ हो गई है, जो नेत्र चिकित्सा में सेंटर फोसाइट की उत्कृष्टता और भरोसे को और भी मजबूत बनाती है। 1996 में स्थापित सेंटर फोसाइट पिछले लगभग 3 दशकों से भारत में आई केयर के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आज यह संस्था शहरों में फैले 85 से अधिक नेत्र देखभाल केंद्रों और अनुभवी डॉक्टरों के साथ नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन और कंपैशन का समन्वय करते हुए लाखों मरीजों की दृष्टि को संवार रही है। होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज है। इसमें पूरा ऑपरेशंस हो गए, पर्दे कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो उससे जो जितनी पर्दे की बीमारियां हैं उसको पूरा ठीक करने के लिए आज से पूरी सर्विसेज स्टार्ट की जा रही हैं। हमारे डॉक्टर प्रणव हैं, डॉक्टर प्रणव सलूजा, ही इज अ रेटिना स्पेशलिस्ट, वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से पूरे हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आंखों की जितनी बीमारियां हैं मैक्सिमम उसका सबका इलाज यहीं पे होने शुरू हो गया है। सर आंखों की क्या कारण होती है जो ये सब बीमारियां पैदा होती हैं? सर देखो, आँख बहुत छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उसकी हर चीज़ों का अलग अलग कारण होते हैं कि किस कारण से क्या दिक्कत होती है। यूजली खान पान हो गया है, कंप्यूटर हमारा जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आंखों का रखरखाव प्रॉपर ना होना, उस वजह से कुछ और बीमारियां, सिस्टमिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन सब कारणों से आंखों में दिक्कतें आती है और कभी कभी चोट लगना आंखों में, उस वजह से बहुत सारे कारण हैं आंखों की बीमारियों का। सर डायबिटीज़ का क्या इसमें रोल है? डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि डायबिटीज़ पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, जिसमें आँख भी एक हिस्सा होती है। तो आँख का हर पार्ट डायबिटीज़ से इफेक्ट होता है, खासतौर से पर्दा बहुत इफेक्ट होता है। अगर डायबिटीज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं रही तो पर्दा बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, जिससे आँख की रोशनी कम होने का खतरा रहता है और आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो रेगुलर चेकअप कराते रहना हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, इवन डायबिटीज़ में भी रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने पे एक बार आँख का चेकअप कराना जरूरी है, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। खासतौर से बच्चों में भी जरूर चेकअप होना चाहिए, भले उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बता नहीं पाते अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में। तो उनमें हर 3 साल के बाद में एक चेकअप मैंडेटरी है, जो कि हम लोग में ये अवेयरनेस नहीं रहती है कि हम चेकअप कराएं, क्योंकि बाद में जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेट हो जाता है, तब फिर वो बीमारी लग जाती है। तो बच्चों में चेकअप बहुत जरूरी है। तो गर्मियों के बाद देखिए, सबसे पहले तो रखरखाव, जो जनरल रखरखाव है कि आँख को साफ रखना, आँख को बार बार छूना नहीं हाथ से, आँख में कुछ भी उल्टी सी चीज़ नहीं डालनी है, जैसे कुछ भी हुआ आपने कुछ भी डाल लिया। कोई भी दिक्कत हो, मेन क्रक्स ये है, कोई भी अगर आपकी दिक्कत होती है तो आप सीधे किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास में जाके उनसे ओपिनियन लें और उनसे ट्रीटमेंट लें, ना कि किसी आस पड़ोस से पूछ के या किसी से भी करके वो ट्रीटमेंट लेना है। ये मेन रखना है। बाकी तो जनरल रखरखाव करना ही है, आपको खाना पीना प्रॉपर रखना है जिससे आँख की सेहत बनी रहे और प्रिकॉशंस लेना है कि जिससे आँख की नमी बरकरार रहे, आँख को पानी से धोते रहें, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है। कंजक्टिवाइटिस का आउटब्रेक शुरू हो रहा है, तो उसमें सर ने जो पॉइंट्स मेंशन किए उसके साथ साथ एक सबसे ज़रूरी पॉइंट, तो हैंड वॉशिंग की टेक्निक जो है, आपको गूगल में या कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में उसके पोस्टर्स लगे होते हैं कि आपको हाथ कैसे वॉश करने होते हैं। तो एवरी टाइम, इवन अगर आपके घर में या आसपास वर्क प्लेस पे, स्कूल्स में किसी को भी वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो आपको अपना फेस टच करने से पहले हैंड वॉश ज़रूर करना है। बिना हैंड वॉश किए आप अपना खुद का फेस टच मत करिए, तो आपकी आइज में इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि जो भी आँख की बीमारियां ये कंजक्टिवाइटिस रिलेटेड होती हैं वो आपके हैंड से ही स्प्रेड होती हैं। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान